पढ़ने वाले हैं कोर डेटा के बारे में। ठीक है, तो कोर डेटा में किसके बारे में? फिश के बारे में। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा। ठीक, अब अगर कोर डेटा की क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि ओवरऑल कोर डेटा में हम क्या पढ़ते हैं, तो उसमें देखा था कि कोर डेटा को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया है, जिसमें एक है प्रोटोकोर डेटा और दूसरा है वर्टिव डेटा। प्रोटोकोर डेटा मैंने बता दिया था, इसकी हर्डमानियम और उसको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, तीन सब फाइलों में, हेमिकोर डेटा, यूरोकोर डेटा एंड सेफेलोकोर डेटा। अब वर्टिव डेटा की अगर बात की जाए तो वर्टिव डेटा को हम क्या करते हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में डिवाइड करते हैं। ठीक, एग्नेथा मतलब जिसमें जॉ एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये मतलब एब्सेंट। नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब नेथोस्टोमेटा को हम क्या करते हैं, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये क्या है? सुपर क्लासेस। एक है पाइसिस जिसको हम लोग फिश बोलते हैं और दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब चार पैर। ठीक, फिश की अगर बात की जाए तो इसमें हमने इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट है प्लेकोडोमाइन, दूसरी है ऑस्ट्रिच और तीसरी है कॉन्ड्रिक्टिस। प्लेकोडोमाइन वो फिशेज होती है जिनमें जो अब एक्सटेंट हो चुकी है, अब ये नहीं बन पाई जाती, कभी पास में पाई जाती थी लेकिन अभी खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रिच वो फिश होती है इनको हम लोग बोनी फिशेज भी बोलते हैं। बोनी फिश कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच फिश। ठीक, ऑस्ट्रिच फिश में क्या होता है कि इनका जो बॉडी होती है वो बोन्स की बनी हुई होती है, कंकाल जो होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है। दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट फिश। कॉन्ट्रैक्ट फिश जो होती है इनकी कार्टिलेज की बनी हुई बॉडी होती है, जिसकी वजह से कार्टिलेजिनस फिश बोला जाता है। बोनी फिश के एग्जांपल जैसे बैग्यू, रोहू, कटला, ये फिशेज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फिश की अगर बात की जाए तो इसके अंदर शार्क मछली जो होती है, रेस मछली जो होती है, इलेक्ट्रिक रेस, वो सब इसके एग्जांपल होते हैं। इसके बाद दूसरी सुपर क्लास होती है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में हम क्या करते हैं, चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उनमें से पहली होती है एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर रेप्टाइल्स या फिर उभयचर आते हैं, ठीक है, जिसका सॉरी इसमें कौन आता है? एम्फीबिया में आते हैं मेंढक, ठीक है, जो दो लाइफ जीते हैं, वाटर में और अर्थ में। ठीक, दूसरे होते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन से आते हैं? जैसे स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद बर्ड्स, ठीक है, और बाद में आते हैं मैमल्स। मैमल्स जैसे कि कैट, डॉग, एलिफेंट, ह्यूमन, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में वो हम पढ़ेंगे फिशिंग के बारे में, ठीक, पाइसिस के बारे में, सुपर क्लास में। देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिर सुपर क्लास पाइसिस के बारे में, हम लोग फिश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि फिश क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, यूजुअली आप सबने फिश देखी होगी, ठीक है, ये वाटर लविंग होती है, मतलब पानी में रहती है। ठीक, अब सुपर क्लास स्पाइसेस की अगर बात की जाए फिश की, तो हमने इसको क्या कर रखा है, तीन क्लासेस में विभाजित किया हुआ है। तीन क्लास में हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास है प्लेकोडर्माइन। ठीक, इनको एक्सटिंक्ट फिश बोलते हैं, मतलब अब ये धरती पर नहीं पाई जाती है। दूसरी होती है कॉन्ड्रिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस का मतलब होता है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है, लचीली कार्टिलेज जो होती है। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए कार्टिलेज फिश जो है वो भी कहते हैं। दूसरा जो होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की अगर बात की जाए तो इनमें बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, हड्डियों की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिस कारण इसको बोनी फिशेस कहा जाता है। ठीक, अब अगर फिश के जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपने देखा है बाहर से अगर आप फिश को देखोगे तो फिश कैसी होती है, तो पानी में रहने वाली होती है। ठीक, दूसरा इसकी बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स पाए जाते हैं, धारियां पाई जाती हैं। ठीक, तीसरा क्या होता है कि इसमें फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं तैरने के लिए। ठीक है, तो माउथ कैसा होता है, ठीक है, माउथ वेंट्रल मतलब नीचे की साइड है या फिर बीच में है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। तो अगर कॉन्ड्रिक्टिस की बात की जाए, ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं जिनके बेस पे हम कॉन्ड्रिक्टिस कहते हैं या फिर ऑस्ट्रिक्टिस कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फिश दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसका क्लासिफिकेशन करो, तो आप फिश के बाहर से देखोगे और उसके फीचर्स को देखोगे कि इसमें कौन सी चीज कहाँ और कैसे प्रेजेंट है, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, फिश को क्लासीफाई कर सकते हो। अब जैसे कॉन्ड्रिक्टिस की अगर बात की जाए और ऑस्ट्रिक्टिस की बात की जाए तो हम इनमें अंतर देख रहे हैं, ठीक, कि कैसा होता है। अब इनका जो स्केलेटन होता है, मतलब जो बॉडी का कंकाल होता है वो कैसा बना होता है, कार्टिलेज का, ठीक है। वहीं बोनी फिश में वो कैसा होगा, बोन्स का बना हुआ। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज माउथ कैसा है। ठीक, माउथ की अगर बात की जाए तो माउथ कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिश को देखोगे, ये एक फिश है, ठीक, तो इसका अगर माउथ नीचे की साइड है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं माउथ वेंट्रली सिचुएटेड, ठीक, वेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। एक होता है कि माउथ जो होता है वो कहाँ होता है, वो बीच में होता है, जैसे
यहाँ बीच में है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सल, ठीक है, कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि माउथ की पोजीशन क्या है, कार्टिलेज फिश जो होती है इनके पास माउथ जो होता है वेंट्रल पोजीशन पे होता है, जैसे आप लोगों ने शार्क देखी होगी, शार्क मछलियां जो होती है, ठीक है, वो ऐसे होती है। माउथ की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिच में डोर्सल होता है, ठीक। स्केल्स, अब बॉडी के ऊपर स्केल्स पैटर्न कैसा प्रेजेंट है, अगर आप इस फिश को देख रहे हो तो इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर आप ऐसे स्केल्स देखते होंगे, ये तो हो गए एक्सटर्नल स्केल्स, ठीक है। जब आप ऊपर की स्किन को काटोगे तो कुछ स्केल्स अंदर की साइड होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ठीक। तो कार्टिलेज फिश के पास कैसे होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। और इनके पास कैसे होते हैं, रोम्बॉइड स्केल, कीनोइड स्केल, गैनोइड स्केल, मल्टीपल टाइप के स्केल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब गिल्स की बात करते हैं। मछली के ऊपर आप देखे होंगे कि वो होते हैं गिल्स, सांस लेने के लिए, ठीक है, पानी में सांस लेने के लिए क्या होते हैं, गिल्स। अब जो ये होती हैं कार्टिलेज फिश, इनके पास जो गिल्स होते हैं वो बाहरी सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी के बाहर ऐसी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, 5 से 7 जोड़ी होते हैं, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, इनके पास जो गिल्स होते हैं वो ओपर्कुलम नाम की संरचना से कवर्ड रहते हैं, मतलब धारियां होंगी और इनके ऊपर क्या होता है, एक परत होती है, उसको बोलते हैं ओपर्कुलम, तो वो उससे ढकी हुई रहती है। इसके बाद आता है स्विम ब्लैडर। अब इनको क्या होता है, इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक गुब्बारे जैसी संरचना इनके पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्विम ब्लैडर, ठीक है, जो इनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। वो इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है कार्टिलेज फिश में। बोनी फिशेज के पास में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, निषेचन। फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो इनके कार्टिलेज में वो फिश के पास इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, उनमें एक्सटर्नल होता है, ठीक। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ये रिप्रोडक्शन में मोस्टली कैसी होती है, विविपेरस, मतलब मोस्टली फिशेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है, और इनके जो बेबी होते हैं वो इनकी बॉडी से जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, और उनसे उनको ही क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जो ऑस्ट्रिच फिश होती हैं ये होती हैं ओविपेरस, मतलब ये यूजुअली अंडे देती हैं और तब उनसे क्या होता है, बच्चे जो है वो निकलते हैं। इसके बाद इनके उदाहरण की अगर बात की जाए तो जैसे कि इसमें आती है शार्क मछली हो गई, ठीक है, शार्क मछली में जैसे स्कोरियोडोन, स्कोरियोडोन इसको हम लोग डॉग फिश भी बोलते हैं। डॉग फिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास स्मेल करने की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इस मछली के पास, इसलिए हम इसको स्कोरियोडोन बोलते हैं, ठीक, शार्क की तरह होती है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं रेज फिशेस का, जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रेज, करंट प्रोड्यूस करने वाली कुछ मछली होती है, ठीक है, तो उसका उदाहरण है जैसे कि टोरपीडो। टोरपीडो का कॉमन नेम क्या है, इलेक्ट्रिक रेज। ये पानी के अंदर करंट पैदा कर सकती है और अपने प्रे को करंट से मार के पैरालाइज करके क्या करती है, खाने का काम करती है। ऐसे ही ऑस्ट्रिच की अगर बात की जाए तो इसमें जितनी बोन से बनी हुई मोस्टली ऐसी होती है, सब फिश इसके अंदर आती है, जैसे कि लेबियो मछली, रोहू मछली, कैटरा मछली, ईल, ये कैट फिश वाली जो मछली होती है, ठीक, वो सब इसके अंदर आती हैं। और इसी के साथ क्या अपना जैसे कि एंगुइला ईल्स होती हैं, ठीक, या फिर एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश होती है, ठीक है, लेपिडोसायरन हो गया, ये सारी फिशेस किसके अंदर आती हैं, ऑस्ट्रिच के अंदर, ठीक।